आतंकवाद पर चौतरफा घिरने के बाद पाकिस्तान ने की भारत के खिलाफ साजिश। पठानकोट हमले में खुद को कटघरे में खड़ा देख पाकिस्तान ने बोला नापाक झूठ। भारत में जासूस भेजकर सेना की जानकारियां चोरी कराने वाला पाकिस्तान। स्पेस ऐप जैसे मोबाइल ऐप के जरिए भारतीय सेना के अफसरों के मोबाइल हैक कराने वाला पाकिस्तान अब भारत को घेरने के लिए ओछी हरकतों पर उतर आया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत से पहले पाकिस्तान ने भारत पर दबाव बनाने के लिए चली है एक खतरनाक चाल। बलूचिस्तान में एक भारतीय कारोबारी को पकड़कर पाकिस्तान उसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस बताने पर तुला हुआ है। रॉ से हमेशा घबराने वाला पाकिस्तान अब झूठे आरोप लगाकर भारत को बदनाम करना चाहता है। अपनी इस हरकत से पाकिस्तान ने फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के दोनों शरीक नवाज और राहिल दरअसल भारत की पीठ में छुरा फूंकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जासूसी के आरोप में भारतीय कारोबारी को गिरफ्तार करके पाकिस्तान अपनी सच्चाई दिखा रहा है। इस बहाने वो दुनिया से छिपा रहा है कि बलूचिस्तान को वो किस तरह बर्बाद कर रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो बड़ा इलाका है जहां कई दशकों से आजादी का आंदोलन चल रहा है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, पाकिस्तानी सेना के जुल्म से आजादी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों को दशकों से कुचल रहा है, उनकी आवाज दबा रहा है। अब पाकिस्तान का दावा इसी बलूचिस्तान से एक भारतीय को गिरफ्तार करने का है, लेकिन यह भारतीय कारोबारी बलूचिस्तान कैसे पहुंचा, कहां से पहुंचा, इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए पाकिस्तान का जासूसी ड्रामा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान के जासूसी ड्रामे की। गुरुवार को पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने बलूचिस्तान में एक भारतीय जासूस को पकड़ लिया है। पाक मीडिया ने बाकायदा इस तथाकथित जासूस का भारतीय पासपोर्ट और ईरान का वीजा भी दिखाया। इस गिरफ्तारी के बाद में भारत ने पकड़े गए शख्स के बारे में कहा कि वो 2 साल पहले ही नौसेना से रिटायरमेंट ले चुका है और अब सुरक्षा विशेषज्ञ ये आशंका जता रहे हैं कि भारत को फंसाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इस शख्स का ईरान से अपहरण किया और फिर उसकी बलूचिस्तान से गिरफ्तारी दिखा दी। और माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में भारत के दखल को मुद्दा बनाना चाहता है और इसीलिए उसने जासूसी का यह पूरा का पूरा ड्रामा रचा है। आखिर कैसे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का यह हिस्सा एक खौफनाक सच्चाई की तरह है। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकी संगठनों की मिलीभगत ने इसे धरती का नर्क बना दिया है। पश्चिमी देशों के अखबार पाकिस्तान के इस हिस्से की तुलना अंतरिक्ष के ब्लैक होल से करते हैं। यहाँ से कोई भी खबर, कोई भी जानकारी बाहर आनी मुश्किल है। जबकि सच्चाई ये है कि बलूचिस्तान में पाक सेना के हाथों अत्याचार की हर रोज औसतन 30 से 40 वारदातें सामने आती हैं। यही वजह है कि कुछ सालों में ही बलूचिस्तान में 20,000 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। इन सब की गुनहगार पाकिस्तानी सेना है। बलूचिस्तान के लोगों को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अब आतंकी कैंप भी यहाँ स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के इस हिस्से में किसी बाहरी का आना जाना नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद भारत को फंसाने के लिए पाकिस्तान ने यहाँ से एक भारतीय जासूस गिरफ्तार करने का दावा किया। पाक मीडिया ने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया कि बलूचिस्तान के चमन इलाके में रॉ का एक अफसर पकड़ा गया है। जिस बलूचिस्तान की पाकिस्तानी मीडिया को कोई खबर नहीं मिलती, वहां से पाक मीडिया इस तथाकथित रॉ अफसर का महाराष्ट्र से जारी हुआ भारतीय पासपोर्ट भी निकाल लाया। ये भी दावा किया गया कि पकड़े गए शख्स का नाम कुलभूषण यादव है, लेकिन उसके पास से हुसैन मुबारक पटेल के नाम जारी हुआ ईरानी वीजा भी मिला है। यहाँ पर शामिल करेंगे एक और अहम तरीन खबर। आपको बताएं, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के गिरफ्तार अफसर कुलभूषण यादव ने मजीद तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। जराये के मुताबिक भारतीय रॉ के गिरफ्तार अफसर कुलभूषण यादव की सहूलतकार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अगले ही दिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके अपना विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान के इस पैंतरे का भारत ने जवाब दिया
कि जिसे पाकिस्तान ने पकड़ा है वो भारतीय नौसेना से 2 साल पहले ही रिटायर हो चुका है। पाकिस्तान की इस पूरे ड्रामेबाजी में कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो खुद ही उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद पर अपनी गर्दन बचाने के लिए भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है। आपको बता दें कि कुलभूषण यादव नेवी में कमांडर स्तर पर था। कमांडर स्तर के अफसर को कभी भी जमीन पर इस तरह जासूसी के काम में नहीं लगाया जाता। जासूसी के ऐसे मिशन में कभी भी एजेंटों को भारतीय पासपोर्ट नहीं दिए जाते। ऐसे मिशन में तीसरे देश के पासपोर्ट पर जासूस को दुश्मन देश में भेजा जाता है। लेकिन ये तीनों ही बातें उस शख्स पर लागू नहीं होती जिसे पाकिस्तान ने पकड़ा है। आखिर नेवी के इतने बड़े पूर्व अफसर को जासूसी के लिए भारतीय पासपोर्ट देकर पाकिस्तान क्यों भेजा जाएगा, वो भी उस बलूचिस्तान में जहां चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी सेना मौजूद है। इसका बिजनेस कनेक्शन रहा है। वो ईरान से जो पासपोर्ट बनाया था, ईरान के पासपोर्ट से वहां अपने बिजनेस के सिलसिले में बलूचिस्तान में गया था और जिसका गलत प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान कर रहा है। आपको बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ ही भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। बलूचिस्तान के ग्वादर में चीन आधुनिक पोर्ट का निर्माण कर रहा है। यहीं से पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का रास्ता शुरू होता है। पिछले 2 दशक से भारत बलूचिस्तान के उस हिस्से में जो ईरान के अधिकार में है बेहद सक्रिय रहा है। भारत ईरान के लिए छाबर बंदरगाह को विकसित कर रहा है। ईरान के रास्ते से हिंद महासागर पहुंचने का एकमात्र जरिया छाबर बंदरगाह ही है। भारत ने 90 के दशक में इस बंदरगाह को आंशिक तौर पर विकसित किया था। अब भारत ने ईरान के साथ इसे पूर्ण रूप से विकसित करने का समझौता किया है। जानकारी के मुताबिक कुलभूषण यादव नेवी से रिटायरमेंट लेने के बाद ईरान के इसी हिस्से में अपना कारोबार कर रहा था। ऐसे में आशंका है कि भारतीय कारोबारी को ईरान से अपहरण करके पाकिस्तान के चमन इलाके में लाया गया। ये भी हो सकता है कि आईएसआई ने उसे कोई लालच देकर अफगानिस्तान बुलाया हो और फिर वहां उसका अपहरण कर लिया हो। जासूसी की दुनिया के जानकारों की माने तो ऐसा किया जाना बहुत स्वाभाविक है। अक्सर दुनिया की कई एजेंसियां दूसरे देश पर झूठे आरोप लगाने के लिए सामान्य नागरिकों को अपहरण करके लाती हैं और फिर उन्हें जासूस बनाकर पेश कर देती हैं। मुमकिन है कि पाकिस्तान ने इस बार यही तिकड़म आजमाई हो। जिस तरह मुंबई हमले से लेकर पठानकोट हमले तक भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत रख दिए हैं, उससे भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जिस भारतीय नागरिक को पाकिस्तान ने जासूस बताया है वो मुंबई का रहने वाला है और जानकारी के मुताबिक नेवी से रिटायरमेंट लेने के बाद उसने ईरान में अपना कारोबार शुरू किया था। अब पाकिस्तान उस पर यह आरोप लगा रहा है कि वह आतंकी हमले करने के लिए पाकिस्तान आया था। लेकिन पाकिस्तान अपने इस झूठ पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आशंका यह भी है कि जो वीजा और पासपोर्ट पाकिस्तान ने दिखाया है वो भी फर्जी है, यानी कि मेड इन पाकिस्तान है। क्या पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय कारोबारी का पासपोर्ट नकली है? क्या उसके पास से मिला ईरानी वीजा भी नकली है? क्या भारतीय कारोबारी को जासूस साबित करने के लिए आईएसआई ने नकली वीजा पासपोर्ट तैयार किया? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जासूस इस तरह वीजा पासपोर्ट के साथ नहीं पकड़े जाते। अगर भारत को बलूचिस्तान में जासूस भेजना ही होता तो फिर उसे कोई भी पहचान दी जा सकती थी सिवाय भारतीयता के। इसलिए यह आशंका गहरा गई है कि ईरान से अपहरण करके बलूचिस्तान लाने के बाद आईएसआई ने बाकायदा इस भारतीय कारोबारी का भारतीय पासपोर्ट तैयार करवाया। नकली पासपोर्ट बनाने में आईएसआई कितनी माहिर है ये पूरी दुनिया जानती है। जाहिर है पाकिस्तानी कुछ भी करके बलूचिस्तान में चल रहे आजादी के आंदोलन से भारत को जोड़ना चाहता है। पाकिस्तान का मकसद यही है कि बलूचिस्तान में वो दिखाता है कि हमेशा जो भारत है जो बलूचिस्तान के अंदर अफगान आतंकवादी गतिविधियां फैलाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल होते हुए भी उसका हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग पाक से ज्यादा भारत के साथ हैं और इसी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। बलूचिस्तान के लोग आंदोलन कर रहे हैं, पाकिस्तान से
अलग होने के लिए, अपनी आजादी हासिल करने के लिए। आपको बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान के पश्चिम का राज्य है, जिसकी राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान के पड़ोस में ईरान और अफगानिस्तान है। 1944 में ही बलूचिस्तान को आजादी देने के लिए माहौल बन रहा था, लेकिन 1947 में इसे जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तभी से बलूच लोगों का संघर्ष चल रहा है और उतनी ही ताकत से पाकिस्तानी सेना और सरकार बलूच लोगों को कुचलती रही है। यह अलग बात है कि दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल राहिल शरीफ बलूचिस्तान की रट लगाते रहते हैं। Balochistan, in fact, has become a hotbed of proxy war or regional and global grand strategy by many parts. Please mark my word. जाहिर है पाकिस्तान को सिर्फ झूठ बोलना आता है। सच्चाई ये है कि आजादी की लड़ाई के दौरान भी बलूचिस्तान के स्थानीय नेता अपना अलग देश चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने फौज और हथियार के दम पर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो वहां विद्रोह भड़क उठा था। वहां की सड़कों पर अब भी यह आंदोलन पूरी ताकत के साथ जिंदा है। कुछ दिनों पहले IBN7 ने ही आपको बलूचिस्तान की युवा आंदोलनकारी करीमा बलूच से मिलवाया था। बलूचिस्तान से अपनी जान बचाकर कनाडा पहुंची करीमा बलूच ने खुलासा किया था कि कैसे पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वहाँ एक वार क्राइम हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, एनफोर्स डिसअपीयरेंस की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरे सामने जो मैं बोल रही हूँ वो मेरा हक है। मैं अपने जमीन, अपनी सरहद के अंदर बोल रही हूँ। मैं किसी और की बाउंड्री में घुसकर, किसी और की सरहद में घुसकर उस पर अपना दावा नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी आबा व अजदाद की जमीन पर अपना दावा कर रही हूँ, जो मेरा हक है। और वो तो बोलने नहीं देते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो आपको तो इल्म होगा कि कितने सहाफ़ी जो मकाम बलूच सहाफ़ी थे उनको उठाया गया, फिर उसके बाद उनकी लाशें फेंक दी गई। वहाँ पे अखबार बैन है। दरअसल बलूचिस्तान के लोगों ने कभी खुद को पाकिस्तान का हिस्सा माना ही नहीं। वो कभी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। वहीं पाकिस्तानी फौज और सरकार हमेशा से इनकार करती रही है कि बलूचिस्तान में वो नागरिक आंदोलन को कुचल रही है। पाकिस्तान हमेशा झूठा आरोप लगाता है कि बलूचिस्तान आंदोलन के पीछे भारत का हाथ है, और इसी झूठ को सच साबित करने के लिए उसने ये पूरा जासूसी ड्रामा खड़ा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। खबरों में खास में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान एक भारतीय कारोबारी को पकड़कर ड्रामेबाजी कर रहा है और उन्हें एक भारतीय जासूस बता रहा है। पाकिस्तान की यह ड्रामेबाजी ईरान के राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे से भी जोड़कर देखी जा रही है, और मुमकिन है कि ईरान पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो। हाल के दिनों में जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने घुटने टेके हैं, वो ईरान के लिए भी एक सबक है। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की इन तस्वीरों पर मत जाइए। ये तस्वीरें भी पाकिस्तान का झूठ है। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी तमाम आर्थिक समझौतों के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना और मीडिया ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि उनसे बातचीत में बलूचिस्तान में पकड़े गए भारतीय का मुद्दा उठाया गया है। पाक मीडिया ये भी फैला रहा था कि ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में भारतीय दखल पर भी उनसे नवाज शरीफ ने बात की है। यानी झूठी खबरों के जरिए ये दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तानी हुक्मरान कितने ताकतवर हैं, लेकिन इसकी पोल थोड़ी ही देर में खुल गई। ईरानी राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान में रॉ की मौजूदगी की खबर सिर्फ अफवाह है। पाकिस्तान से इस बारे में ईरान की कोई बात नहीं की गई है। whenever we get close to Pakistan and become more intimate, there are some people who create such rumors. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान उस देश को भी धोखा देने से बाज नहीं आता जिसे वो दोस्त कहता है। दरअसल पाकिस्तान ने जासूसी ड्रामे के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। हो सकता है कि वो जासूसी ड्रामे के जरिए
ईरान और भारत दोनों पर दबाव बनाना चाहता हो। इसलिए ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तान आने से पहले उसने ये जासूसी ड्रामा किया। बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलना ही नहीं चाहता था। जब पार्टीशन हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, जबरदस्ती सेना के जोर बल के ऊपर खून खराबा करके बलूचिस्तान को जो है पाकिस्तान में शामिल किया। दरअसल कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की नीति जितनी खुली हुई है, बलूचिस्तान को लेकर भारत की नीति उतनी ही धुंधली। बलूचिस्तान के लोग 1947 के बाद से ही ये मांग कर रहे हैं कि भारत उनका साथ दे। वो जानते हैं कि अगर भारत खुलकर बलूचिस्तान के समर्थन में आ गया तो पाकिस्तान के दो टुकड़े होते देर नहीं लगेगी। भारत भी इसे समझता है और ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की इन बातों में भी झलकती है। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. जाहिर है बलूचिस्तान पाकिस्तान की दुखती रग है, इसलिए वो इस विवाद में भारत को घसीटना चाहता है। तभी तो एक भारतीय कारोबारी को जासूस करार देने के लिए उसने इतनी गहरी साजिश रच डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBN 7 पर खबरों का यह सिलसिला लगातार जारी है।